बिहार में नए जंगल राज का ट्रेलर नजर आ रहा है, लेकिन क्या सुशासन बाबू को इसकी खबर है? बिहार में अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं भूमाफिया तो कहीं पर रेत माफिया अपना आतंक फैलाए हुए हैं और इसी कड़ी में बिहार का भोजपुर इलाका रेत माफिया के आतंक से थर्रा उठा है। दिन दहाड़े रेत माफिया की बंदूकें गरजी, सरेआम गोलियां बरसाई गई। गैंग्स ऑफ भोजपुर ने नदी के घाटों पर ही लाशें बिछा दी। आरा में दिन दहाड़े सैकड़ों राउंड गोलियां चलाकर रेत माफिया और उसके गुंडों ने पुलिस और कानून को सीधी चुनौती दे डाली कि अगर रोक सको तो रोक लो। आप जरा रिपोर्ट देखिए। कहीं नहीं कुछ करते थे, हमने धोखा से मार दिया सब। पूजा में गए थे, पूजा कराने दोस्त लेके गए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर उस राज्य की है जहां कभी खुलेआम गोलीबारी, गुंडागर्दी और जंगल राज ही उसकी पहचान बन गई थी। एक बार फिर से बिहार में उसी जंगल राज की वापसी साक्षात दिख रही है। प्रमाण कैमरे पर है, सबूत तस्वीरों में है। एक गिरोह खुलेआम गोलीबारी कर रहा है, भीड़ पर गोलियां बरसा रहा है, जैसे बीहड़ में डकैत अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जैसे बॉलीवुड फिल्मों में बदमाशों का गिरोह सरेआम फायरिंग करता और लाशें बिछाकर चला जाता है। कुछ इसी अंदाज में पश्चिमी बिहार के एक जिले में सरेआम फायरिंग की गई। बिहार में जंगल राज की वापसी की याद दिलाई गई। बिहार के रेत माफिया ने अपनी गोलियों से सुशासन बाबू की सरकार और उसकी व्यवस्था को चैलेंज किया। दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर बालू माफिया ने मुनादी कर दी कि उसकी संगठित ताकत के आगे बिहार में पुलिस और कानून भी लाचार है। नियम और कायदे सिर्फ कानून की किताबों, थानों और कोर्ट कचहरियों के लिए है। नदी के घाटों पर और बालू के ठेकों पर उन्हीं का कानून चलता है, उन्हीं का राज चलता है, जिनके हाथों में दिन दहाड़े बंदूकें गरजती हैं। जंगल राज की यह तस्वीरें बिहार में फिर से दिन दहाड़े गैंग वॉर के शुरू होने की निशानी है, क्योंकि जब गोलियों से दहल गया आरा, जब डबल मर्डर से हिल गया आरा, जब माफिया ने कानून को किया छलने, जब गुंडों ने सुशासन के दावों का किया खून, तब बिहार में सूबे में यह सवाल उठा कि नीतीश बाबू के राज में कानून की चलती है या फिर माफिया और बदमाशों की। तब ये यक्ष प्रश्न उठता है कि जिस राज्य में इस तरह सरेआम गोलियां बरसती हों, गुंडे दिन दहाड़े बेगुनाह लोगों के खून बहाते हों, वहां आम आदमी को सुरक्षा की गारंटी भला कौन देगा? जो मैं नहीं करते थे, मेरे पास रहते थे भैया, कहीं नहीं कुछ करते थे, हमने धोखा से मार दिया सब। पूजा में गए थे, पूजा कराने दोस्त लेके गया, पूजा कराने जा रहे, आ जाएंगे तुरंत। रिपोर्ट के मुताबिक रोती बिलखती इस महिला का आरा के रेत माफिया नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है। ये तो जानती भी नहीं कि रेत माफिया आखिर होता क्या है, बालू के ठेके क्या होते हैं। लेकिन रेत माफिया के आपसी टकराव और वर्चस्व की खूनी लड़ाई में इसका पति भी मारा गया। इस महिला की मासूम बेटी का पिता ये कहकर घर से निकला था कि वो घाट पर पूजा में शामिल होने जा रहा है, लेकिन वो जिंदा घर नहीं लौटा। बालू माफिया की गोलियों ने इसके पति और इसके परिवार को तबाह करके रख दिया। जो मैं नहीं करते थे, मेरे पास रहते थे भैया, कहीं नहीं कुछ करते थे, हमने धोखा से मार दिया सब। पूजा में गए थे, पूजा कराने दोस्त लेके गया, पूजा कराने जा रहे, आ जाएंगे तुरंत। आरा में बालू माफिया ने एक बैंक कर्मी समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हिला देने वाली घटना के बाद पूरे भोजपुर जिले में सनसनी फैल गई। अवैध बालू खनन पर अपना दबदबा कायम करने के लिए
बालू माफिया ने आरा में बेगुनाहों की लाशें बिछाई। रेत माफिया ने आरा के कोइलवर थाना क्षेत्र के कामलुचक बालू घाट पर शुक्रवार की शाम इस कपा देने वाली घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर भोजपुर के एएसपी पूरे दल बल के साथ घाट पर पहुंचे, लेकिन तब तक वहां पर खूनी तांडव को अंजाम देकर बदमाश तो भाग चुके थे। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर उनका पोस्टमार्टम आरा सदर अस्पताल में करवाया और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। जानकारी के मुताबिक मृतकों में एक शख्स दुर्गेश उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के बेलभरिया गांव का रहने वाला था। 34 साल का दुर्गेश पेशे से क्लर्क था और आरा के नवादा थाना क्षेत्र के जज कोठी स्थित मणिपुरम बैंक में क्लर्क था। जबकि रेत माफिया की गोलीबारी में मारा गया दूसरा मृतक संजीत कुमार मूल रूप से पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। 40 साल का संजीत कुमार नवादा थाना क्षेत्र के रामनगर चंदवा हाउसिंग मोहल्ले में रहता था। वो पेशे से मुंशी का काम करता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक कामेश्वर राय का राजापुर गांव दियारा स्थित कामलुचक बालू घाट का टेंडर हुआ था। उसी बालू घाट का शुभारंभ करने के लिए उसके परिचित लोग कामलुचक बालू घाट पर पूजा करवा रहे थे। वहीं करीब 250 की संख्या में लोग पूजा में शामिल होने आए हुए थे। उसी समय दूसरे पक्ष के करीब 40-50 लोग हथियारों से लैस होकर वहां पर आधम के और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। फायरिंग होते ही लोगों के बीच भगदड़ मच गई। तभी 2 लोगों को गोली लग गई, जिससे दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर थाने पहुंचे और इसकी जानकारी कोइलवर थाना पुलिस को दी। बालू घाट हम लोग का हुआ था। अच्छा। तो सब लोग हम लोग गए थे अपना बालू घाट का पूजा करने के लिए। तो जैसे ही हम लोग का पूजा पाठ शुरू हुआ तो जो वहाँ का अवैध खनन कर रहे हैं लोग, तो अवैध खनन वाले लोग हम लोग का विरोध किए। पहले 2-4 राउंड वो लोग फायरिंग किया, तो हम लोग पूजा नहीं रोके, अपना पूजा जारी रखें। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग पूरा गोली बरसाने लगा उधर से कम 40-50 लोग। तो उसी में भगदड़ हो गया, बम भी फेंका है सब। और हम लोग थाना को भी बार बार सूचित कर रहे हैं। थाना को सूचित करके भी गए थे, लेकिन थाना हम लोग के साथ गया नहीं वहाँ पे। दीपक सिंह ने दावा किया कि वो मृतक के दोस्त हैं। दीपक के मुताबिक अवैध बालू खनन को लेकर सत्येंद्र पंडित नामक रेत माफिया और उसके गैंग के लोगों ने कई राउंड गोलियां बरसाकर 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। बता दें कि बीते साल 1 मई से ही जिले में बालू खनन पर रोक के बाद पिछले महीने से ही बालू घाटों की बंदोबस्ती हुई है। इसके बाद से ही बालू घाटों से खनन और ढुलाई शुरू हुई है। जानकारी के मुताबिक भोजपुर जिले के 53 बालू घाटों में से 18 घाट अभी भी बंद पड़े हैं। जिस घाट पर ये खूनी वारदात हुई उस पर वैध रूप से अब तक 3 ट्रैक्टरों का ही चालान कटा है। जाहिर है उस घाट पर अवैध खनन के लिए वर्चस्व को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।